कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, लो जी, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जी हाँ, आपका 27 फरवरी के लिए आज मैं जितने भी यहाँ पर प्रश्न पत्र हैं उनको सभी को एक साथ सोल्व कराऊंगा। इस वीडियो के अलावा दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बढ़िया से आप तो शांति से और धैर्य से, ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेना बस, है ना, पूरी चीजों को। ये सेट सी है, ठीक है, इसके बाद में आपका जाएगा सेट डी और ये ई और ये ऐप। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जो इस वीडियो में बताया जाए प्रॉपर ढंग से वास्तव में आपको चाहिए। और एमपी बोर्ड में जो पहला पेपर है वो हिंदी का ही है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बढ़िया से धैर्य से और शांति से शुरू। आप तो सारी चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेट ए है इसको अपन सॉल्व करते हैं। चलिए, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? उद्धव ने, चार ऑप्शन है आपके सामने, योग साधना का, प्रेम का, भक्ति का कि कर्म का। तो उद्धव जी जो है योग का संदेश लेकर आए थे, योग साधना का। ठीक है, काव्य के भेद होते हैं। काव्य के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? काव्य जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। भेद या प्रकार दोनों एक ही चीज है। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका दृश्य और दूसरा है आपका श्रव्य। ये सुना नहीं सुना आपने? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे हैं? सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में विद्या धन आलय, यदि अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा आपका विद्या धन आलय। क्या बन गया? विद्यालय। कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि। ठीक है, तो ये आपका स्वर संधि हो गया। ठीक है, पूरे 75 के 75 नंबर कवर करवाऊंगा और घबराने की जरूरत नहीं। केवल मैं आपको बताऊं उतना कंप्लीट करो आप, तो बस केवल, है ना, कोई भटकने की जरूरत नहीं कहीं पे भी। इसके अलावा रॉन्ग जाएगा ही नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा पर, है ना। भोलानाथ का जो असल नाम क्या था? भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। संधि के, स्वर संधि के भेद होते हैं। तो देखिए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 4 की, 6 की, 5। समास होते हैं 6 प्रकार के। संधि जो होती स्वर संधि, वैसे संधि 3 प्रकार की है, लेकिन स्वर संधि जो उसके 5 भेद है। कौन कौन से हैं? पांचों के नाम में लिख भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा यदि बदल के क्वेश्चन आए तो आप समझ जाओगे। दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ, गुण, तीसरा क्या है आपका? वृद्धि हो गया, यन, और अंतिम है आयादी। याद रहेगा? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आभा फागुन की डेडेस है। अब यहां पर देखिए, आपने जो पाठ पढ़ा ना उसमें क्या है? आभा फागुन की सुंदरता, फागुन की जो सुंदरता है वो अट नहीं रही। अट का मतलब है समा नहीं रही है, देखी नहीं जा रही है, अट नहीं रही है। समझ में आ गया? देखी नहीं जा रही है मतलब स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को, जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो ऐसे कारण क्या कहलाते हैं? वो होते हैं विभाव, जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। ऐसा भी कह सकते हैं, जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। एक अंक वाली रचना डेडिडेस कहलाती है। एक अंक वाली रचना कहलाती है आपकी एकांकी। क्या कहलाती है? एकांकी। माता पिता में समास है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। माता, देखिए, एक अंक वाली रचना होगी एकांकी, और कई नाटक जो होते हैं ना उसमें अनेक रचना, अनेक अंक होते हैं। ठीक है, अनेक अंक वाली रचना क्या कहलाएगी? आपकी नाटक कहलाएगी। माता पिता जो है ना उसमें मेरे बाबू, ठीक है, कौन सा समास होता है? तो माता पिता में आपका समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है। संधि के भेद है। संधि के भेद होते हैं। अभी मैंने बताया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की है, लेकिन पूछेगी स्वर संधि तो ये हो गया यहाँ पे 5 प्रकार की।
चलिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करके जाना है, ठीक है। चलिए कौन सा, अब अगला जो बता रहा हूं कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं डिडिडे छंद में होती है। कौन सा छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है? 24 मात्रा जो होती है ना वो होती है दोहा में, और चौपाई जो है ना उसमें 16-16 मात्राएं होती है। वो छंद कौन सा कहलाता है आपका? चौपाई छंद। याद भी रह जाए इसलिए आराम से शांति से बता रहा हूं बेटा। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र मिश्र कवि है। भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो कवि है कौन से? ठीक है, तो प्रयोगवाद के, बाकी प्रयोगवाद के हैं तो है ही नहीं कहीं भी चीजें। ये हो गया आपका प्रयोगवाद के कवि है। चौपाई, चौपाई एक क्या है? मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। और मात्रिक में भी आपका कौन सा है? सम मात्रिक है। यहाँ पे 16-16 मात्रा है। ये हो गया आपका दूसरा। क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार जिसमें परिवर्तित होती है उस वाच्य को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कृतवाच्य। क्रिया कर्म के अनुसार यदि बदलेगी तो कर्मवाच्य है, भाव के अनुसार बदलेगी तो भाववाच्य है, पर क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कृतवाच्य। 3 शब्द याद रखना है ना। क्रिया कर्ता के अनुसार बदले तो कृतवाच्य, क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी, ठीक है, तो कर्मवाच्य, और भाववाच्य के भाव के अनुसार बदलेगी। चलिए तो यहां पर हो गया तीसरा। मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं किनकी रचना है? अज्ञे जी की। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? एक लोकोक्ति है। तो यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट था, एकमात्र सहारा अंधे की लाठी, ये मुहावरा था, इसका आंसर लिख दिया यहाँ पर किसी ने, मिसप्रिंट हो गया लिखने में, ठीक है भैया। तो लोकोक्ति जाएगा बेटा, तो यहाँ पर जाएगा 5वां लोकोक्ति। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये है आपका तुलसीदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका? गीतावली के जो रचनाकार है, किसकी रचना है गीतावली? तुलसीदास की है। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला में आपका उपमा अलंकार। नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में होते हैं 1 से अधिक अंक। नाटक में कितने अंक होते हैं? 1 से अधिक अंक। और 1 अंक वाली रचना को कहते हैं एकांकी। याद रखना है, नाटक में होते 1 से अंक। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन प्रकार का वाच्य है, वाक्य है? ये तो कर्म वाच्य है। कौन सा है? कर्म वाच्य, ठीक है भैया। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा नहीं हट रही है? वसंत ऋतु की। ठीक है, अब इतनी चीजें कंप्लीट है, ठीक है। अब जो एग्जाम की दृष्टि से देखिए, जो 100% श्योर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 6 से 23 तक के, 5 तक के तो अपन ने देख ही लिए, बाकी सेट बी भी करेंगे, सी डी ई एफ भी करना है अभी तो, ठीक है। तो यहां से अपन क्वेश्चन नंबर जो 6 इससे मैं आपको थोड़ा सा सोल्यूशन साथ में देता जाता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू भी नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगी, डाउट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता देख सकते हैं आपके सामने, ये संसारिक सुख की प्रधानता, कवियों का आश्रित होना, मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता, ठीक है। इसी तरीके से ये इसका अथवा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है? जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं देखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, तो तुलसीदास का पहले कवि परिचय देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस टाइप से कराए हैं, सरल से सरल। देखिए अपने एमपी बोर्ड में आता रचनाएं, ठीक है, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, यहाँ से होगी इनकी काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, ये हो गया कला पक्ष, ये हो गया साहित्य में स्थान, कर पाओगे। बाकी बेटा जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं है ना, बिल्कुल मैं आपको 100% कह रहा हूँ बेटा, निवेदन समझ लो आप, ये कुछ भी समझो, ठीक है। बाकी पक्का गारंटी है कि जो बच्चा पेड एप्लीकेशन में है ना, उसकी 85 से 90% पक्का है। कोई मायका लाल नहीं हिला सकता उसके परसेंटेज को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कोई असली का लफड़ा नहीं बता रहा, नहीं असली मिलेगा, वो तुम्हारे स्तर से सोच लो जो सोचना है,
ये नहीं कहूंगा कि नहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन पूरे बैठेंगे, आउट जाना नहीं, ओटी क्वेश्चन तक बैठने वाले हैं। ठीक है, मैंने इस टाइप से डिजाइन किए हैं यार सारी चीजें। अब मेरे को पता है पेपर कहाँ से बनता है, किस टाइप से बनता है। ठीक है, अब इतना तो आप भी समझदार है, कोई ये फालतू के सब्सक्राइबर नहीं लेके बैठे अपने पास में, इतना है ना। ठीक है, रचनाएं आप देख सकते हैं, ये हो गया है कामयानी, लहर, झरना, आंसू। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं। और बच्चे जो देखिए ऑफलाइन कोचिंग में यार अपने में टॉपर जाते हैं तो किस बात पर जाते हैं, ये जो पर्चा है, ये तो झूठा नहीं हो सकता है ना। बाकी सारी चीजें हो सकती है, ये जो परसेंटेज है ये झूठी थोड़ी है। अब बाकी नहीं मानो तो कोई बात ही नहीं बेटा, ऑफलाइन कोचिंग है हमारी, ऑफलाइन कोचिंग में से जो बच्चे जाता है टॉपर, उनके लिए हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, इससे पहले भी मेरे बहुत सारे बच्चे गए हैं, ये देख लीजिए, ये तो हो गया इस साल का, हो गया ये देख सकते हैं। और इसके बाद में ये आपका पिछले साल का है, देख सकते हैं, ये देखो यहाँ से देखो 90, 90, 89 देख लीजिए, आप खुद ही देखो ना यार, देखो ये हो गया। तो बेटा ये आप निश्चिंत रहो, है ना, बिल्कुल। तो आपको क्या है, बस केवल मैं जो बताऊं ना उनको फॉलो करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में ऐड नहीं है तो एप्लीकेशन में हो जाओ ऐड, बस सीधी सी बात। इशारा काफी होता है समझदार के लिए, ज्यादा जानता भी अपने को। देखिए टीचर पर भरोसा तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, करना है तुम्हारी मर्जी, जो करो ना करो। चलिए यहाँ पे भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बाकी कुछ ऐसी चीजें वहां पे मिलने वाली है। चलिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य थे, ये हो गया। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसी के अथवा वाला है, नौवा है, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु में नहीं होता, ये इसका अथवा हो गया है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित हो गया। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए दोहा छंद देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं मन्नू भंडारी हो गया, रचनाएं और साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। ये देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी, रचनाएं, साहित्य में स्थान, भाषा शैली। सेनानी ना होते हुए लोग कैप्टन वाले को चश्मा वाला, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये भगत ने अपनी बेटे की मृत्यु पर क्या भावनाएं व्यक्त की, ये देखिएगा यहाँ पर हो गया। काशी में हो रहे परिवर्तन। ठीक है, समय कम है आपके पास, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। क्योंकि यहाँ पर जो 100%, 100% क्वेश्चन पेपर जो रहेगा, पेपर आउट जाना ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा असली नकली, वो तुम्हारे इस तरह से जो विचार करना है करिए, कमेंट करते रहेंगे, वो तो चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। फेक पेपर है, फालतू है, ये भाई साहब मैंने शुरू में बताया मॉडल पेपर है, पर लेकिन पेपर आउट चला जाए तो क्या ना। आप तो अब पहली बार तो भरोसा करना पड़ेगा। अब हिंदी में मेरे अलावा भी अलग से पढ़ लो, ये क्वेश्चन पेपर कर लो 6 सेट, उसके अलावा अलग से पढ़ो। मैंने कब कहा नहीं पढ़ना है, पढ़ो अलग से। ठीक है, अब इतना भी कहते हुए भी आप पेड एप्लीकेशन में नहीं ऐड हो रहे, तो आपसे बड़ा मूर्ख तो मेरे को जमाने में दिखता नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चा वास्तव में अच्छी परसेंटेज बनाना पड़ जाता है, पेड एप्लीकेशन। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया इतना। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन में ऐड होने के लिए बटन नंबर दिए गए ना, मन में थोड़ा सा छूट गया था इसलिए कह दी मैंने। ठीक है, ये इसका थोड़ा देखिए संवाद वाला आएगा, हो गया। इसकी सबके पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो मूर्ति संगमरमर की थी, ये क्वेश्चन आंसर है, यही पेपर के चल रहे हैं, नहीं तो पता चले किसी दूसरे के समझ लो। ये मूर्ति संगमरमर की थी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, हो गया। ये रहा आपके सामने संदर्भ प्रश्न व्याख्या, ये व्याख्या हो गया। इसके बाद में ये इसका अथवा वाला हो गया, यहाँ पर लेते आप स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 21 वाला अथवा था, ये इसका ये हो गया इतना। ठीक है, ये 2200 वाला है, और ये इसका अथवा वाला है। ठीक है, अब रही बात ऐसे की, तो बेटा निबंध जो है ना, ये निबंध देख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए मेरा प्रिय खेल तो करना ही करना है, और विज्ञान की देन, और छात्र जीवन में अनुशासन, 3 कर लो, कोई से भी कर लो, लेकिन देखो ज्यादा खास करके जाना तो विज्ञान की देन करना ही करना है, और पर्यावरण प्रदूषण का 100% चांस है, 2 तो आपको करने ही करने हैं। और यदि आप कर सकते हैं तो छात्र जीवन में अनुशासन। देखिए हिंदी में थोड़ा सा क्या रहता है, थोड़ा सा आप समझदार है, क्योंकि यदि अपन हिंदी मीडियम से है तो अपने लिए क्या होता है, अपनी जो आम भाषा वो हिंदी है, इसलिए जो हिंदी में है ना थोड़ा सा रहते हैं निबंध जो रहते हैं, वो हर कहीं से पूछ भी लेता है। बाकी ये 3 पेपर में कर लोगे तो आउट इससे जाना नहीं है। ठीक है, तो ये